ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप रितिका गुप्ता से झुंझुनू जिले की चिट्ठी सुनिए। इसके लेखक हैं संदीप केडिया। नगरीय विकास मंत्री झाबर सिंह खर्रा पिछले दिनों जिले के दौरे पर रहे। उन्होंने जिला मुख्यालय के शहीद कर्नल जेपी जानू राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में राजस्थान शिक्षक संघ के प्रांतीय सम्मेलन में भाग लिया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि इस सम्मेलन के माध्यम से शैक्षणिक गुणवत्ता में सुधार के लिए प्रयास किए जाने चाहिए। इसके लिए उन्होंने शिक्षकों से अपने सुझाव भेजने की बात कही। उन्होंने कहा कि सम्मेलन में शिक्षा के विकास पर चर्चा की जानी चाहिए, जो समाज के लिए लाभकारी सिद्ध होगी। बीते दिनों कलेक्ट्रेट सभागार में जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति की बैठक आयोजित की गई। सांसद बृजेंद्र ओला की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में जिले में चल रही विभिन्न विकास परियोजनाओं और जन कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा की गई। इस अवसर पर सांसद ने सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ काम करने और जिले को विकास योजनाओं के क्रियान्वयन में अग्रणी बनाए रखने पर जोर दिया। सांसद ने चिकित्सा अधिकारियों को एचएमपीवी वायरस के मामलों की निगरानी करने और आवश्यक तैयारियां सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए। बैठक में शहरी क्षेत्रों में स्वच्छता, जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण सड़कों की मरम्मत और पिलानी तथा बुहाना में पेयजल समस्याओं के समाधान के लिए कार्य योजना तैयार करने के भी निर्देश दिए गए। जिले में भूजल रिचार्ज के प्रयासों को गति देने और जन भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जिला कलेक्टर रामावतार मीणा की अध्यक्षता में पिछले दिनों कलेक्ट्रेट सभागार में कर्मभूमि से मातृभूमि अभियान की समीक्षा बैठक रखी गई। बैठक में विभिन्न विभागों में अभियान को सफल बनाने के लिए लक्ष्यों का निर्धारण किया गया। बैठक में जिला कलेक्टर ने सभी ग्राम पंचायतों में वर्षा जल संग्रहण इकाइयों के निर्माण को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए। उन्होंने भामाशाहों और प्रवासी राजस्थानियों से संपर्क कर अभियान को गति देने की भी बात कही। जिले में खुले बोरवेल और ट्यूबवेल के कारण होने वाली दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। जिला कलेक्टर के निर्देशन में खंड, नगर और ग्राम स्तर पर सुरक्षा समितियां गठित की गई हैं, जो खुले पड़े बोरवेल और कुएं बंद करने की व्यवस्था करेंगे। ये समितियां हर महीने 10 तारीख तक अपने अपने क्षेत्रों में असुरक्षित बोरवेल को बंद करने का प्रमाण पत्र संबंधित उपखंड अधिकारी को सौंपेंगी। ग्राम और नगर स्तरीय समितियां अपने अपने क्षेत्रों का निरीक्षण कर असुरक्षित बोरवेल और ट्यूबवेल का चिन्हीकरण करेंगी। महिला अधिकारिता विभाग की ओर से राजस्थान मरू उड़ान कार्यक्रम के तहत स्तन कैंसर और सर्वाइकल कैंसर पर जागरूकता कार्यशाला रखी गई। कार्यशाला में स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉ अर्षा चौधरी ने कैंसर की रोकथाम, पहचान और समय पर उपचार के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने कैंसर के प्रारंभिक लक्षणों और उसके निदान के लिए नियमित जांच के महत्व को समझाया। साथ ही उन्होंने छात्राओं को इन बीमारियों के प्रति जागरूक रहने और स्वस्थ जीवन शैली अपनाने की सलाह दी। कार्यशाला में महिला अधिकारिता विभाग के उप निदेशक विप्लव न्योला ने छात्राओं को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहने की अपील की। स्वामी विवेकानंद की जयंती के अवसर पर जिले में कई कार्यक्रम हुए। इस अवसर पर जिला स्तरीय रोजगार उत्सव भी आयोजित किया गया। झुंझुनू के सूचना केंद्र सभागार में आयोजित उत्सव में जिले के करीब 550 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे गए। जिला प्रभारी मंत्री अविनाश गहलोत ने कहा कि सरकार 5 सालों में 10 लाख युवाओं को नौकरियां देगी। श्री गहलोत ने झुंझुनू में खेल यूनिवर्सिटी खोले जाने पर भी विचार करने की बात कही। ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी एथलेटिक्स प्रतियोगिता में चिड़ावा की तनुश्री धनखड़ ने कांस्य पदक हासिल किया। ये प्रतियोगिता ओडिशा के भुवनेश्वर स्थित केआईआईटी यूनिवर्सिटी में आयोजित की गई थी। जिले में मकर संक्रांति का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। लोहारगल स्थित सूर्यकुंड में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने स्नान कर भगवान सूर्य को जल अर्पित किया। इस मौके पर जिले के मंडावा, नवलगढ़, डूंडलोद, अलसीसर और महनसर इलाकों में आए विदेशी सैलानियों ने काइट फेस्टिवल मनाया। इसी क्रम में इटली और न्यूजीलैंड से आए विदेशी सैलानियों ने स्थानीय पतंगबाजों के साथ पेच लड़ाए और तिल तथा गुड़ से बने पकवानों का आनंद लिया। न्यूजीलैंड से आए पर्यटकों के दल ने कहा कि ये उनके लिए एक अनूठा अनुभव है। इसके साथ ही झुंझुनू जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।